बिहार में शुरू हो चुका है चुनावी संग्राम। तेजस्वी का जोश, नीतीश का तजुर्बा और प्रशांत किशोर की रणनीति। सवाल सिर्फ एक, मुख्यमंत्री बनेगा कौन? बिहार चुनावी दंगल 2025, अब की बार किसके सिर सजेगा ताज? देखते रहिए झंझट टाइम्स, सब पे नजर, सबकी खबर। सर एक चीज और बताया जाए, आपने तो अपनी दावेदारी इस चुनाव मैदान में ठोक दी, लेकिन करघर की बहुत बड़ी समस्या है। क्या आप उस समस्या से अवगत हैं? हाँ, एक हमारे यहाँ का सबसे बड़ा समस्या है बाबू जगजीवन राम स्टेडियम। जी हाँ, जो कि ये डबल इंजन सरकार है, 20 वर्षों से बनी है जो सरकार चल रही है, लेकिन बाबू जगजीवन राम स्टेडियम पर इसका कोई ध्यान नहीं है। ये प्रशासन और सरकार की उदासीनता के चलते, जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते यह जलागाह तालाब में बाबू जगजीवन राम डूबा हुआ है। वो अगर पानी उसमें नहीं भरा होता तो बहुत सारे नेताओं का जो होता भाषण या मंच साझा करघर में ही होता। उसी के चलते लोग भाग रहे हैं, बाहर जा रहे हैं जी। और इसके लिए महागठबंधन तत्पर रहता है और एनडीए के प्रत्याशियों को, एनडीए के लोगों को और 20 वर्षों से जो सरकार में जमे हुए हैं उन लोगों को इस मुद्दे पर शर्म आना चाहिए कि 20 वर्षों से जो बाबू जगजीवन राम, जो हमारे देश के उप प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर ये स्टेडियम बना, वह जलागाह में तब्दील है, उसमें बकत चल रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है कि ये चुनाव है। अगर वह स्टेडियम ठीक रहता तो बड़े बड़े नेताओं का, चाहे किसी भी पक्ष विपक्ष के हो, सभी का यहाँ प्रोग्राम होता, लेकिन ये नहीं हो रहा है। और सर आपका मिशन क्या है? हमारा मिशन है कि हम, सरकार हमारी बनती है और हम यहाँ से विजय होते हैं तो स्टेडियम में 4 फीट मिट्टी भराकर उसका जीर्णोद्धार कराने का काम करेंगे और साथ ही साथ कारागार में जो नहर है उसे पाट कर मार्केट कम्प्लेक्स बनाने का काम करेंगे, ताकि हमारे क्षेत्र के युवा हैं, नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको इस पर रोजगार मिल सके और सरकार को राजस्व मिल सके। और साथ ही साथ हमारा ये विजन है कि हमारे अन्नदाता किसान हैं, उनको अंतिम छोर तक पटवन के लिए पानी पहुंचाने का काम करवाएंगे और उनके फसल का उचित मूल्य दिलवाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ हमारे बगल में हमारे विधानसभा का बहुत बड़ा बाजार कोचस है जो एनएच से जुड़ा हुआ है जी। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि कोचस को अनुमंडल का दर्जा दिलवाने का काम करेंगे और अपने विधानसभा के जो सथुआ बाजार है उसे प्रखंड मुख्यालय बनाने का दर्जा दिलवाने करेंगे। और साथ ही साथ शेर शाह की नगरी सासाराम और विश्वामित्र की नगरी बक्सर, वो दोनों को जोड़ने के लिए सासाराम से बक्सर रेलवे लाइन निर्माण कराने के लिए संघर्ष करेंगे। और ये बड़े शर्म की बात है, जो डबल इंजन की सरकार है 20 वर्षों से, करघर विधानसभा बन चुका है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी शर्म आना चाहिए कि हमारे बिहार की राजधानी पटना है, लेकिन करघर से पटना के लिए कोई बस नहीं है, डायरेक्ट बस नहीं है। उस बस वहाँ से करघर से पटना के लिए भी बस दिलवाने का काम करेंगे। और जितने भी जन समस्याएं हैं, 5 गरीबों को, भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन और जो वृद्धा पेंशन है, बिजली का जो हम लोग का डिमांड है, नौकरी देने का डिमांड है, बेरोजगारी से लड़ने का डिमांड है, अफसरशाही का जो लूट बचा हुआ है, चाहे प्रखंड कार्यालय हो चाहे कोई कार्यालय हो, उसमें अफसरशाही हाई है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सर एक चीज और बताया जाए, नीतीश सरकार, ये मोदी सरकार के द्वारा कुछ साल पहले या महीने पहले ये फरमाइश हुआ था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी और सबके खाते में 15-15 लाख रुपया जाएंगे। इसके बारे में सर क्या कहेंगे? ये सरकार का सब छलावा है। ये जो सरकार जो थी, केंद्र की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, दोनों सरकार डबल इंजन की सरकार है। ये जनता को, शोषित पीड़ित मजदूर किसानों को, छात्र नौजवानों को, महिलाओं को ये लूटने और बरगलाने का काम कर रही। ये सारा झूठा इनका खोखला साबित हुआ। ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी। आपने देखा कि लगातार हमारे बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं घट रही है। बनारस में एक जबरदस्त घटना हुआ था। यही माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके संसदीय क्षेत्र, वो संसदीय क्षेत्र है, माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। वहाँ पर हमारे सासाराम की बेटी स्नेहा कुशवाहा का रेप करके मर्डर कर दिया गया और हम लोग सड़कों पर आंदोलन करते रहे, लेकिन वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। यही इनका है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देख रहे हैं कि अपराध सुशासन राज बोलते हैं कि हमारा सुशासन राज है। दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है, दिन दहाड़े व्यवसायियों को लूटा जाता है। अभी देखिए आप कोचस में सूरज सेठ का
जो सोने चांदी का दुकान था उसमें 5 करोड़ की डकैती की गई, लेकिन आज तक उसका उद्भेदन नहीं हुआ और न उनका माल बरामद हुआ। अच्छा सर, ये तो मैं सुन लिया मोदी सरकार और नीतीश सरकार के करना में। एक चीज और बताइए, जनता इतना देख रही है, कैमरा घुमाइए, चारों तरफ लोगों को भीड़ दिखाइए। सर एक चीज और बताया जाए, आप जब क्षेत्र में जाएंगे तो जनता के प्रति क्या रखेंगे, क्या आपकी सहानुभूति रहेगी, क्षेत्र में क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी बात है कि मैं स्थानीय उम्मीदवार जी, करगहर बाजार में ही मेन रोड पर बस स्टैंड के पास मेरा अपना मकान है जी, वो तो मैं देख रहा हूं। महेंद्र कॉम्प्लेक्स जी। मैं सबके लिए सर्व सुलभ रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, कोई दबंग व्यक्ति नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी हमसे आकर, एक बच्चा से लेकर कोई भी गरीब गुरुआ हमसे आकर डायरेक्ट फेस कर सकता है और सबकी समस्याओं का अभी भी हम लोग हमारे सीपीआई का ऑफिस है, शोषित पीड़ित गरीबों का दरखास्त लिखने का काम, ब्लॉक में जाकर उनकी समस्याओं का समाधान कराने का काम हम लोग करते हैं। आपका टीम काम करती है? हमेशा टीम काम वहाँ लोग बैठे हुए हैं, एक बाप बैठे हुए हैं, एक कहने की नहीं जरूरत है, आम जनता जानती है। ये करगहर बाजार में हमारे जितने भी सब्जी मंडी है, जितने भी फुटपाथी दुकानदार है, गरीब दुकानदार है, उनको इस सरकार द्वारा उजाड़ने का, हाँ उजाड़ने का काम किया जा रहा था, नोटिस सट गया था, उजाड़ने का काम किया जा रहा था। मैंने संघर्ष करके बदौलत, सभी लोग निष्क्रिय थे, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मैं महेंद्र प्रसाद गुप्ता अंचल सचिव करगहर का हूँ, मैं संघर्ष करके इन गरीब दुकानदारों को उजड़ने से बचाया कि पहले व्यवस्था तब उजाड़िए, पहले इनको बसाइए, कहीं जगह दीजिए। हम लोग अतिक्रमण का समर्थक नहीं है, लेकिन ये गरीब कहाँ जाएगा? एक तरफ आप कहते हैं कि 5-20 गरीबों को जमीन देने का काम करेंगे और दूसरे तरफ जल जीवन हरियाली के नाम पर उन्हें उजाड़ने का काम करते हैं। हम लोगों का डिमांड है कि पहले बसाइए तब उजाड़िए। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो जल जीवन का क्या काम है? देखिए, ये महेंद्र प्रसाद गुप्ता सीपीआई के प्रत्याशी हैं, ये बता रहे हैं कि हमारी टीम गरीबों के लिए हमेशा मिशन पे काम करती है। नरेंद्र मोदी की सरकार जो आज से कुछ साल पहले वादा की थी कि गरीबों के खाता में 15-15 लाख रुपए और किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन कुछ नहीं किए। नीतीश सरकार को भी ये छलवा बता रहे हैं, इसलिए अपना कमर कस के पूरी तरह से इस चुनाव मैदान में कूदे हैं। अब नतीजा इनके सामने आएगा। ये बता रहे हैं कि हम सभी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसी कड़ी में मैं आप बताएंगे, देखिए जनता ये बता रही है, आप बताइए बाबा, आप कुछ बोलिए जी, इसको छोड़ दीजिए, आप बोलिए ना जी। वोट किसको करेंगे जी? महागठबंधन में तो 2 उम्मीदवार हैं। क्या नाम है उनका? जी जी, तब उन्हें छोड़कर आप इनके साथ आ गए। देखिए, ऐसे बहुत सारी पार्टियां खड़ी है, लेकिन सत्ता और सियासत की बात करें तो अगर सत्ता को डर होती है तो इस सीपीआई पार्टी से ही सत्ता को डर होती है। यही पार्टी जहां भी हो, जैसे भी हो, उग्र रूप से आंदोलन करती है और गरीबों को आवाज बनकर उतरती है। और इसी पार्टी के एक प्रत्याशी महेंद्र प्रसाद गुप्ता खड़े हैं जो वोट मांग रहे हैं। अभी जनता की अदालत फैसला करेगी कि किसके सर जाता है ताज। खबर के लिए बने रहिएगा। एन बाबा की रिपोर्ट। दूसरा काम 1 मिनट बताइए।